जानकारी मिल रही है दिल्ली के गांधीनगर की नेहरू गली में कपड़ों की दुकान में आग लग गई है। बड़ा अपडेट दे दें आपको, रात 9:08 पर फायर कंट्रोल रूम को यह सूचना मिली। 4 दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। अब ऐसा लग रहा है कि दिल्ली एनसीआर में आग की बाढ़ आ गई है। एक के बाद एक आगजनी की घटना, एक के बाद एक अग्निकांड अब देखने को मिल रहे हैं। आग दुकान के ग्राउंड फ्लोर पर रखे इलास्टिक बैंड में लगी थी। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग पर काबू पाया जा चुका है, आग बुझाई जा चुकी है। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, मालवीय नगर में जब अग्निकांड हुआ था, आप ही से चर्चा के दौरान मैंने कहा था कि पूरी अगर दिल्ली को देखेंगे, पूरी दिल्ली में ऐसे कई इलाके हैं जो लाक्षागृह बने हुए हैं। उदाहरण के तौर पर अलग अलग बाजारों को देख ले, चांदनी चौक, गांधीनगर और सरोजनी नगर, लाजपत नगर, करोल बाग, तमाम आप देख लें ऐसे इलाकों को, तमाम होटल्स को देख ले, ओयो टाउन्स को देख लीजिए, अलग B&B को देख लीजिए, यही स्थिति देखने को मिलती है। और देखिए एक और हमारे सामने घटना सामने आ गई है। ग्राउंड फ्लोर पर आग लगी है एक दुकान के गांधीनगर में। क्या जानकारी से लेकर? बिल्कुल, देखिए दरअसल एक नहीं दो घटनाएं जो है आगजनी की आज ही सामने आई हैं, जिसमें एक आधी कल रात लगभग 9 बजे जो गांधीनगर के एक दुकान में आग लगी। दूसरी जो घटना है आज सुबह की है, लगभग 5:30 बजे कड़कड़डूमा कोर्ट के कॉम्प्लेक्स में सेकेंड फ्लोर पर जो बैटरी रूम होता है, स्कैनिंग जो रूम होता है, वहां पर आग लगी। हालांकि गनीमत ये रही कि दोनों घटनाओं में किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो गांधीनगर में जो आग लगी है उसकी वजह से काफी लाखों का नुकसान जो है वो हुआ है। दूसरी ओर कड़कड़डूमा में स्कैनिंग रूम में जिस तरह से आग लगी, उसमें भी कई सारे महंगे इक्विपमेंट्स को नुकसान पहुंचा है। दोनों घटनाओं में जो है हम कह सकते हैं कि काफी भारी नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन राहत की बात यह है कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली। और दोनों ही घटनाओं में तुरंत मौके पर दमकल विभाग के कर्मचारी पहुंचे और वक्त रहते आग पर काबू पाया, और ताकि आग ज्यादा ना भड़के उस पर एक काफी कड़ी मशक्कत के साथ दोनों ही घटनाओं में जो है दमकल विभाग के कर्मियों ने अपना जो है वहां पर कमाल दिखाया। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें आगजनी की लगातार बढ़ती घटनाओं की, तो जिस तरह से आपने जिक्र किया, मालवीय नगर में अभी जो आगजनी की घटना थी उसकी भी रात पूरी तरह से ठंडी नहीं हुई है, कि इसके अलावा कई जगह जो है आगजनी की घटनाएं और सामने आ चुकी हैं। अब ऐसे में जो दिल्ली दमकल विभाग के जो अधिकारी हैं, उनका ये मानना है कि दिल्ली में जो प्लान और अनप्लान टाउन है, इसमें काफी अंतर है। यानी जो प्लान टाउन है वहां पर प्रॉपर SOP जो है बनाई गई है। कभी भी अगर आग लगती है तो उस पर कैसे जो है उसके छुटकारा पाया जाए, खुद स्थानीय लोग कैसे जो है आग बुझाने में मदद कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। वहां पर प्रॉपर जो दमकल अग्निशमन विभाग के तरफ से जो उपकरण होते हैं वो लगाए जाते हैं। लेकिन जो अनप्लान टाउन है, यानी जो ऐसे बाजार हैं जो बिल्कुल असंगठित है, उन इलाकों में किसी भी प्रकार से जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है या फिर दूसरी जो अग्निशमन उपकरण होते हैं, उनका इंतजाम कुछ नहीं होता। यही एक बड़ी वजह रहती है कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं आगजनी की इन इलाकों में, तो वहां पर आग काफी ज्यादा फैल जाती है और काफी भारी नुकसान भी हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर जो है NOC को लेकर माना जाता है कि जब ऐसी बिल्डिंग्स में या दुकानों में आग लगती है और जब आगे जांच होती है तो पाया जाता है कि इनके पास फायर डिपार्टमेंट से NOC ही अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर प्रशासन को ये देखना होगा कि जब ऐसी दुकानें बनती हैं, इमारतें बनती हैं, तो बिना फायर डिपार्टमेंट के NOC के उन्हें आगे का काम करने की अप्रूवल ही ना दिया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर ये जो घटना है ये हमारे लिए एक सबक की तरह भी है, क्योंकि गांधीनगर की इस मार्केट को अगर हम देखें विशाल, और लगातार आपका भी यहाँ जाना रहता होगा, बिल्कुल कंजस्टेड सा ये एरिया है, पतली पतली तंग गलियां हैं, छोटी छोटी दुकानों के ऊपर अलग अलग फ्लोर्स पर ठूस ठूस कर माल भरा हुआ होता है, लेकिन कोई भी फायर सेफ्टी नॉर्म यहाँ पर फॉलो नहीं किए जाते। अब देखिए रातों रात तो ये दुकानें नहीं बनी हैं। यहाँ सवाल ये खड़ा होता है, जब ये कंस्ट्रक्ट हो रही होती हैं, क्यों से चेक नहीं किया जाता? धड़ल्ले से सब कुछ हो रहा है, ये मार्केट चल रही है, एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है गांधीनगर, क्यों नहीं वहां पर ध्यान दिया जाता? क्यों नहीं कोई वहां पर दमकल अधिकारी पहुंचता ये चेक करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए कि सब कुछ सुचारू रूप से है या नहीं है, सुरक्षा का इंतजाम किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, नियमों का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं दिया जा रहा? जब ऐसी कोई घटना होती है तब नींद से सब जागते हैं।
बिल्कुल, देखिए ना केवल गांधीनगर बल्कि जो पुरानी दिल्ली में जितने भी मकान हैं या फिर जितने बाजार हैं, चाहे सदर बाजार हो, खारी बावली हो, चांदनी चौक का मेन मार्केट हो, चावड़ी बाजार हो, या फिर अगर दूसरी ओर हम पहाड़गंज की तरफ जाएं, करोल बाग की तरफ जाएं, तो ये पूरी जो बेल्ट है काफी पुरानी मार्केट है और एशिया की सबसे बड़ी मार्केट्स में अलग अलग अपनी वेराइटीज के लिए जानी जाती है। और इन मार्केट्स में फायर सेफ्टी के एक भी इंतजाम जो है देखने को नहीं मिलते। तो ऐसे में सरकार को काफी ज्यादा जरूरत है कि इन इलाकों में सबसे महत्वपूर्ण तरीके से जो है फायर सेफ्टी के इंतजाम किए जाएं, लोगों को जागरूक किया जाए कि अगर कोई आपदा आती है तो उससे कैसे बचा जाए। दूसरे अगर पॉश इलाकों की बात करें तो पॉश इलाकों में भी हमने देखा है कि आगजनी की घटना की वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। बावजूद इसके वहां पर फायर सेफ्टी के इंतजाम होते हैं, लेकिन लोगों में जागरूकता नहीं होती। तो इसलिए पूरी दिल्ली में एक बड़े स्तर पर अभियान चलाने की जरूरत है ताकि फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों के आने से पहले ही जो स्थानीय लोग हैं वो जागरूक रहें, उन्हें इतनी नॉलेज हो कि किस तरीके से एक आग पर काबू पाया जाता है। अगर कोई उनके सामने कोई व्यक्ति आग में झुलसा हुआ है तो किस तरीके से वो उसे बचा सकते हैं जब तक फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचते। विशाल, साथ ही साथ हमारे दमकल विभाग को भी एक बार फिर से ये देखना पड़ेगा कि वो खुद कितना तैयार है, हमारा दमकल विभाग कितना तैयार है ऐसी घटनाओं पर काबू पाने के लिए, मुस्तैदी कितनी है, तैयारियां कितनी है, इक्विपमेंट कितने हैं, साधन कितने हैं, ये सारी चीजें भी देखनी पड़ेंगी क्योंकि यहां भी खामियां हैं, लूप होल है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पर्याप्त स्टाफ है या नहीं है, प्रॉपर ट्रेनिंग है या नहीं है, ये सारी चीज। अब वक्त आ गया है हम जागे, प्रशासन जागे, हमारी जितनी भी सिविक एजेंसियां हैं वो देखें ये इस तरह की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और गर्मी का मौसम है, सिलसिलेवार तरीके से एसी ब्लास्ट की खबरें सामने आई हैं, आग लग गई है सिलसिलेवार तरीके से। ऐसे में दमकल विभाग के अंदर भी वो मुस्तैदी होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए आपको याद होगा विवेक विहार, दिलशाद गार्डन और पालम इलाकों में कुछ रिहायशी इमारतों में जब आग लगी थी उस दौरान जो फायर डिपार्टमेंट की तरफ से काफी ज्यादा कमियां पाई गई थी क्योंकि सबसे पहली कमी तो ये थी कि काफी देरी से जो है फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं, जिस वजह से जो है आग काफी ज्यादा भड़क जाती है और लोग उसमें झुलस जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी जो कमी पाई जाती है वो जो आधुनिक उपकरण है जिनका इस्तेमाल बड़े हाई राइज बिल्डिंग्स में किया जाना चाहिए, वो हमारे दमकल विभाग के पास जो है मौके पर मौजूद नहीं रहते। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि जब ऐसी हाई राइज बिल्डिंग्स में आग लगती है तो वक्त रहते हुए लोगों को बचाया नहीं जा पाता। हालांकि जो ग्राउंड फ्लोर पर जितनी आग लगती है या फिर ऐसी जो चौड़ी गलियां होती है वहां पर हमारे दमकल कर्मी जरूर मौके पर पहुंचते हैं और अपने जितने भी उपकरण उनके पास होते हैं, जो भी जरूरत होती है उसके अनुसार वहां पर वो कार्रवाई करते हैं और आग पर काबू पाते हैं। लेकिन जो बड़े हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, जो बिल्कुल कंजेस्टेड एरियाज हैं, वहां पर जाने के लिए जरूरत है कि फायर डिपार्टमेंट एक मॉक ड्रिल लगातार करते रहे कि ऐसी गलियों में अगर कोई आपदा आती है तो कैसे आप जो है तुरंत मौके पर पहुंचकर लोगों की जान बचाएंगे। और दूसरा, सरकार को भी ये सोचना होगा कि हमारे फायर डिपार्टमेंट के पास कितने प्रकार के उपकरण हैं जो आधुनिक नहीं है, जो पुराने पारंपरिक जो उपकरण है उनका ही इस्तेमाल किया जा रहा है। और क्या दूसरे देशों से भी हमें कहीं ना कहीं सीख लेनी चाहिए कि जब दूसरे देशों में कहीं आग लगती है तो वहां पर क्या कुछ फायर सेफ्टी के इंतजाम होते हैं, क्या कुछ इक्विपमेंट्स के जरिए जो दमकल कर्मी है वो आग पर काबू पाते हैं। तो वो एडॉप्टेशन जो है भारत में भी लाने की काफी ज्यादा जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।